शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल आपको एक बात बताई थी कि आप अरे अरहंत बनना है, सिद्ध बनना है, और यदि बनना है क्यों, हमें तो बनना ही है ना, हम सब मुमुक्षु हैं ना। उसका अर्थ ही ये होता है कि जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष माने सिद्ध भगवान, उसके पहले अरहंत बनते हैं। तो हमें अरहंत तो सिद्ध यदि बनना है तो क्यों, बनना ही है क्यों। अब सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान, ध्यान से सुनना, अनंत आनंद को निरंतर भोगते हैं। बात में अनंत आनंद को निरंतर भोगते हैं, ये कल बताया था। और उसमें कोई विघ्न बाधा खड़ी नहीं हो सकती। उनके ज्ञान में लोकालोक आता है, वे उससे भी नहीं बच सकते हैं। अभी सवाल लोकालोक को जानने का नहीं है, लोकालोक को जानने से बचने का है। निरंतर उनको लोकालोक का जानना होगा ही। तो कल कहा था कि अनंत भवों के उनके माता पिता भाई बहन बाल बच्चे क्यों उनके ज्ञान में आ रहे होंगे, और सब मोक्ष में तो है नहीं, इसी संसार में भटक रहे हैं और दुर्गति से दुर्गति स्थिति में भी हो सकते हैं। तो उनको जान कर वे उनका आनंद में भग्न नहीं पड़ता, आनंद कम नहीं होता। शेखर चंद्र जी साहब, अब तुम अपने सतीन्द्रिय आनंद को बस जरा सी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात हो गई, बेटे को जुकाम हो गया, पत्नी को बुखार आ गया, अथवा समाज में कोई विरोध की बात आ गई, किसी ने विरोध कर दिया, और जरा सी बात की वजह से उसे भंग कर देते हो, उसमें विघ्न डाल देते हो। तो तुम्हारे भरे से अनंत सुख की खजाने की चाबी कैसे सौंपी जा सकती है? जो अपने माल की इतनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते, जो आनंद उन्हें प्राप्त हो गया है, वे उसको भोगें और उसमें कोई भी पर पदार्थ गे जो उसके ज्ञान में आवे वे बाधा खड़ी ना करें। अब अपन को देख लो हमारी क्या पोजीशन है। एक प्रश्न करता हूँ, राजा सैनिक जब छायक सम्मा दर्शन हो गया था, भगवान के समूह शरण में थे और राजा थे, और उनका राज्य चलता था। बेटा राजा नहीं था जो जिसने तकलीफ दी थी, खुद राजा थे, फुल पावर। उस वक्त वो जो उन्हें सुख था, फिर वो नरक में गए, तो नरक में जो भी सुख दुख था यहाँ, और फिर वे तीर्थंकर बन गए महापद में। गृहस्थ अवस्था में वहाँ भी उन्हें जो सुख दुख है, तो कहाँ सुख ज़्यादा है मुझे बता। सोचो कि सुखी हैं कि दुखी हैं तीनों जगह, कि नरक में दुखी हैं, जब राजा थे तो सुखी थे, बाद में बेटे ने कैद में डाल दिया था तब दुखी थे, हैं, फिर महापद में हो गए तो फिर सुखी हो गए। हमारा सबका यही चिंतन है ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिसको आप सुख कह रहे उसका तो नाम सुख है ही नहीं। रोचनसार में लिखा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं, है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। तो वो तो है ही नहीं सुख। अब अतीन्द्रिय आनंद की बात करें तो छायक सम्यक दृष्टि है तो वो उत्पन्न तो हो ही गया, और वो अतीन्द्रिय आनंद उन्हें
प्रति समय असंख्य गुणा बढ़ रहा है। आता ना 11 स्थान है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्ता, अनंत, वियोजक, इनके 11 स्थानों में असंख्य गुणी निरंतर वृद्धि होती है। कब होती है? जब वे सामायिक करते हैं तब, जब खाना खाते होते हैं तब भोग भोग रहे होते हैं तब, और चक्रवर्ती जब युद्ध में निकल गया 60,000 वर्ष को, तब होती है कि नहीं होती? निरंतर होती है ना। सुख तो वो है, वो जो 6 खंड का संयोग है, 96,000 पत्नियों का संयोग है। और गुरुदेव बताते थे वो कैसी खीर खाता है, याद है? 10,000 गायें, उन्हें घास मत खिलाओ, मावा मेवा ये सब बढ़िया बढ़िया माल मसाला खिलाओ, और उनका जो दूध निकले वो 1000 गायों को पिलाओ, और कुछ मत दो उन्हें। 1000 गायों का जो दूध निकले वो 100 गायों को पिलाओ, 100 गायों का दूध निकले वो 10 गायों को पिलाओ, 10 गायों का दूध निकले तो 1 गाय को पिलाओ, और उस गाय का जो दूध निकले उसकी खीर बनाओ। कैसा अग्रस्त होगा? ये गुरुदेव श्री सुनाते थे। वो खीर चक्रवर्ती ही पचा सकता है। सारी सेना उस खीर को खाए तो उसे पेचिस नाम की बीमारी हो जाए, दस्त लग जाए, खूनी दस्त। सारी सेना नहीं पचा सकती है, इतना ऐसा गरिष्ठ माल होता है। उस आनंद की बात नहीं हो रही, वो तो आनंद है ही नहीं। वो तो इंद्रिय सुख, सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित। क्लियर है कि नहीं? तो अब जो आनंद है उसे, राजा शरणक को जो आनंद था, यहाँ पर जब वो राज्य कर रहा था, बेटे का राज्य नहीं आया था, कैद में नहीं था बेटे की, भगवान महावीर के समोषण में बैठा था, प्रश्न कर रहा था, गणधर देव उत्तर दे रहे थे, सब में ज़्यादा सम्माननीय श्रावकोत्तम का पद प्राप्त था। जो भी श्रावक श्रोता थे उनमें नंबर 1 उनका था। उस समय उन्हें जितना जो सुख दुख था वो पहले नरक में फिर गए, बाद में भी तो वहाँ सुख कुछ ज़्यादा था कि कम था कि ज़्यादा था ही नहीं, कि वहाँ दुख ही दुख था। गर्मी तो वैसी ही होगी ना जैसी पहले नरक में होती है, कि 3 लोग को क्या है वो पिंड पिंड मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। वो गर्मी वैसी की वैसी होगी। और जो भी तकलीफ़ें हैं वो सामने वाले मारने पीटने वाले उन पर कोई कृपा नहीं करते होंगे, कहते तो भाई तीर्थंकर होने वाला है तो इसे ज़रा छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं। वो 6 महीना पहले की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी 84,000 वर्ष क्यों? तो बुरा भी वही प्रतिकूलताएँ थीं। बोलो सुख कब ज़्यादा था प्रभु जी? आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने से। अब ध्यान से सुनना, असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि। तो जब वे राजा शरणक थे उसके बाद प्रति समय असंख्य गुणी आनंद की वृद्धि हो रही थी। और वह असंख्य गुणी होते होते वो नरक में कितने गुणी असंख्य हो गई होगी। असंख्य गुणित असंख्य, असंख्य में असंख्य का गुणा करो, इतना अधिक सुख नरक में था उन्हें। समझ में आता? हमें तो नरक में दुख 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 नजर आता है। हमारी देखने की आंखें कहाँ हैं? कहते आगम चक्षु, आगम की आंख से देखो। कितने सुखी थे वो प्रदीप जी, इसमें किसी को शंका है? अच्छा, फिर भी महापद्म हो गए तीर्थंकर, तो फिर तब भी उतने ही सुखी थे। थोड़े बहुत असंगुणी वृद्धि में हुए होंगे जो हुए होंगे,
लेकिन बाद में तो चौथे गुण स्थान में जब तक थे, क्योंकि तीर्थंकर देश संयम तो लेते नहीं, तो जब तक उन्हें दीक्षा नहीं लेंगे तब तक गृहस्थी में रहेंगे, तो वो चौथे ही गुण स्थान वाला ही सुख तो होगा। बोल क्यों निखिल? तो जैसे ही वो तीर्थंकर थे तब, वैसे ही नरक में, और वैसे ही ये राजा थे तब, और जब वो जेल में बंद थे तब ये अनंत जो असंख्य गुणी वृद्धि वाला सुख निरंतर हो रहा था, उसका हमें ध्यान ही नहीं है। क्या है? क्या कह रहे? चौथे गुण स्थान वाला कि चौथे की महिमा, कि गुरुदेव चौथे की महिमा गाते थे तो अपनी महिमा गा रहे। हाँ, अपनी गा रहे तो कौन सा पाप कर रहे? हम भी तो आत्मा हैं, और यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो जैसा आनंद उनको सम्यक दृष्टियों को होता है, हमें क्यों नहीं होगा? वो तो कॉमन बात है, वो तो सम्यक दृष्टि की बात है। यहाँ गुरुदेव की या किसी की बात कहाँ है? मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये बिल्कुल आगम सम्मत है कि नहीं, करुणान योग सम्मत है कि नहीं। और ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं आगम की, वो आपको पहले पता नहीं थी, सबको पता थी। असंख्य गुणी तत्वासुद भी सबने पढ़ा, उसमें भी है सूत्र, और गोमठ सार में भी सूत्र है। गाथाएँ, 2 गाथाएँ हैं, उसमें ये बताया 11 स्थान, वो भी हमने पढ़ी थी, और राजा सैनिक की भी 3 पर्याय पढ़ी थी। लेकिन आज तक हमारी समझ में क्यों नहीं आया? क्यों? आना चाहिए थी ना। शकरचंद जी 60 साल निकल गए कि नहीं गुरुदेव के समागम के बाद, तो आना चाहिए था ना। तो हम और क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे कि तुम्हारे ज्ञान में इसका ज्ञेय बनने की योग्यता नहीं थी। योग्यता ही पृथ्वीर्थम व्यवस्थाप्यति, ज्ञान का ज्ञेय क्या बने वो तो उस समय की समय की योग्यता ही व्यवस्थित करती है। तो हमारे वो नहीं थी, वो इसलिए नहीं आया, हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना। हमने कहीं दूसरी जगह से थोड़ी निकाला, उन्हीं बातों में से, उन्हीं शब्दों में से तो ये बात आपको निकाल के बताई है ना कि तुम सुख की बात तो करो। अब तुम चौथे गुणस्थान में हो, मान लो भरत चक्रवर्ती, और वो अतीन्द्रिय आनंद उन्हें आ रहा है, और फिर कोई संयोग वियोग ऐसा आ जाए, पुत्रादिक का वियोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है ना, तो वे रोने लग जाएं और उस आनंद को भग्न कर दें, तो अपराधी है ना। तो उतनी देर होगी सिद्ध होने में, क्योंकि तुमने सिद्ध दशा का जाना है, तो वहाँ कैसे निभाओगे? अनंत सुख और अनंत दुखी जीवों ज्ञेय बनना, वे उनमें अपने माँ बाप भी होना, ख्याल में आई ना, और उनके दुखों को जानना, और आनंद में अनंत मात्र भी विघन नहीं होना, उतना ही अतीन्द्रिय अनंत आनंद बना रहना। ये उनमें जो थी ये क्वालिटी हमारी समझ में आई है, तब कहियो कि हमें मोक्ष जाना है, हम मोक्ष हुए हैं। क्यों? कि शायद तुम वहाँ जाओ तुम्हें पसंद नहीं आए, वो केवल ज्ञान पसंद नहीं आए। हम कहते हैं ना, इसे तो हम नहीं जानते तो अच्छा था। हमारी ऐसी धारणा है कि कुछ दुख हमें जानने से होता है, तो नहीं जाने तो अच्छा है। क्यों? बताऊं, उदाहरण दूं, बहुत साधारण सा। वहाँ सामने कोई गंदगी दिखी हमें, गंदगी छोड़ दो कि बकरा कटा हुआ पड़ा मार रहा, कसाई मार रहा, हिंसा, एकदम बहुत हिंसा का दृश्य दिखाई दिया, और हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने ऐसा मुँह फेर लिया। हम उसे देखते नहीं, जानते नहीं रह सके। ये ज्ञान का अपमान नहीं है? जो ज्ञेय बनना है वो तो बनेगा ना। तो उसे किसी तरह रुकना चाहिए। तो तुम और बड़ी गलती कर रहा, परद्रव्य का करता धरता बन रहा।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, बंधाधिकार की ये गाथाओं को नहीं मान रहा। तुम असहज हो गया, अपन बोलते हैं ना, मैं तो डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब होना जब तक बंद नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान तो बहुत दूर सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम तो शास्त्रों में ही पढ़ा है कि भाई वो एकदम ऐसे हो गए 6 महीना तक तो कंधे पे रखे रहे, फिर सहायक समय दृष्टि राम जी लक्ष्मण जी को हैं। तो तुम तो दर्शन मोह और चारित्र मोह का अंतर नहीं समझोगे तब तक इन बातों का उत्तर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो जितना हुआ वो दिखा दो तुम्हें, वो चारित्र मोह के उदय का परिणाम था, वो तो हो सकता समय दृष्टि को, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर, मैंने इसमें ऐसा लिखा है, श्रद्धा के लेवल पर, तो कुछ लोगों के दादा लेवल नहीं लिखते तो अच्छा रहता। इसे मेरी भाषा की गलती दिखी, मैंने कहा बेटा कुछ ये बताना इसमें अच्छा क्या लिखा। जब तक इन चारों किताबों पर मैं 150 व्याख्यान नहीं कर लूँगा तब तक ना मेरा मन भरेगा और ना तुम लोग उसमें क्या लिखा ये समझ पाओगे। जहाँ मैं जाऊँगा तहाँ तुम आओगे तो यही होगा, यही चलेगा, लेकिन घबराना नहीं। यदि तुमको फिर वो इससे अरुचि होती कि हमने तो सुना है तो गए काम से। तुमने तो सुना है, हमने तो लिखा है, हमने तो उसे कितना भोगा है, कितना पढ़ा है, अभी भी रोजाना पढ़ते हैं, यही किताबें पढ़ते रहते हैं घर में बैठे बैठे। क्या हमें थकान नहीं होती, आनंद नहीं आता। कैसेट बन गए तो कैसेट चला देते हैं, ये चलाओ तो उसमें सुनते हैं। अबे जी जयपुर में तो मैं ये क्या करता था, घर पर बैठा रहता था, लिखता रहता था। अब कोई भी मेरे से मिलने आता, मेरा विद्यार्थी तो आता, बैठता, 2 मिनट बात होती, फिर सब ले ये पढ़, मुझे सुनना है, और मैं उससे पढ़वाता और सुनता था। फिर उससे बीच बीच में चर्चा करता, देख इसका क्या अर्थ है, देख इसका क्या अर्थ है, तेरी समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यों लिखा, ये लिखा। कोई भी आ जाओ, मैं जानता है तुम थोड़े स्वाध्यायी हो तो तुमको ये दंड भोगना पड़ेगा मेरे पास आने के बाद। आनंद भोगना पड़ेगा ना, दंड क्यों भोगना पड़ेगा? ये कह रहा हूँ, आनंद आना चाहिए ना आपको। है? अभी भी मैं पूरी क्रम नियमित पर्याय पढ़ के आया हूँ सुबह से, पूरी। कल ये पढ़ के आया था पूरी, क्या नाम है, क्या रखा, चिंतन, ये पढ़ के आया था। मुझे आनंद आता है, आनंद आता है। अभी आप आनंद में आपको थकावट आती है, तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, आपको बहुत अच्छी लगती है संजय जी, और फिर भी थकान, कैसी थकान। हमको ये पीयूष जी और ये परमात्मा लेके गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि भाई इनकी जो पोजीशन है, इनको कुछ काम मत करने देना, बेड रेस्ट पे रखना। पूछा ना, 6 साढ़े 6 हेमोग्लोबिन ले गया था, 6 साढ़े 6, उसमें आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा यार ये तो प्रवचन करते हैं रोजाना, कर ही नहीं सकते हैं, कैसी बात करते हैं। इनका यदि ये रिपोर्ट सही है तो ये प्रवचन कर ही नहीं सकते हैं, कि साहब करते हैं, और 24 घंटे में जितने खुश जो उस प्रवचन करते समय रहते हैं, बाकी 23 घंटे नहीं रहते। तो वो बोला अच्छा ऐसा है कि हाँ, कि करने देना, इन्हें करने देना, इन्हें मत रोकना। उसने कहा करने देना, रोकना मत। जैसे आप सब लोग कहते हो दादा आप बंद करो जाना, बंद करो जाना, अब बहुत लोगों के समाज में जाते हो बंद करो जाना। मैं भी कहता भाई मेरा भी ऐसा ही विचार है, मेरा भी। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ,
सब दिखाता हूँ कि मैं 1-2 महीना को जाना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है, मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है अरे जरूर जा, अभी मैं दिखा के आया हूँ भाई जी, बहुत बड़ा डॉक्टर जिसकी सिफारिश मुझे वहाँ भी की थी, वो चंदई के पास कौन सा गाँव, बेलूर में, कहा था कि तुम्हारे गांव में इतना बड़ा डॉक्टर बैठा, उसे क्यों नहीं दिखाते हो? उसके पास मैंने गया तो मैंने कहा मुझे जाना है, मैं 2 महीने को बाहर जा रहा हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? बोले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शिकागो, मैं भी शिकागो आ रहा हूँ। कौन सी तारीख में जा रहे हो? मैंने कहा मैं जाऊँगा 7 से 15 तक। बोले मैं 7 को वहाँ से निकल रहा हूँ, 1 से 7 तक वहाँ हूँ, अपन मिल नहीं पाएंगे। परमात्मा साथ में, कोई मना नहीं करता, मैं क्या करूँ? डॉक्टर मना नहीं करता मेरे को। सचमुच इसमें एक एक पंक्ति, एक एक छंद ऐसा है कि जिस पर मैं रमता हूँ, जिसमें मैं एकदम लीन जाता हूँ कि क्या सुनाऊँ क्या नहीं सुनाऊँ, क्या क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। अब मैंने बोला कि इसमें से ही वो निकला है कि भाई आनंद में थे कि नहीं। राजा सैनिक आनंद में थे जब वो बेटा मारने आया था ना, और जब वो कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये कर लिया। समय दृष्टि आत्महत्या कर सकता है? तुम्हारी समझ में ये आता है कि नहीं साहब? हमने शास्त्र में देखा है। तुम्हें शास्त्र पढ़ना आता है कि नहीं? बोले किसका लिखा है? उसे लिखना आता है शास्त्र में। सहायक समय दृष्टि जीव आत्महत्या कर ही नहीं सकता। तुमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा है क्या? उसने ये चाट लिया, उसने तलवार चाट ली, उसने ये कर लिया, छुरी घोंप ली, तलवार लगा ली, ऐसी बहुत बहुत बातें लिखी आती हैं। मेरे से कहा क्या हुआ था कि मुझे से पूछो कि वो जो था ना जिसमें कैद किया गया था, पिंजरा था, तो उस पिंजरे में उन्हें वो बैठ ना जाए, सो ना जाए, खड़े रहें, इसकी वजह से उतना ही बनाया था कि खड़े रह सकते हैं। और चारों तरफ नुकीले क्या बोले वो लगा दिए थे ऐसे कि जो उस पर टिक नहीं जाए, नहीं उस पर ऐसे टिक जाते हैं। तो चारों तरफ नुकीले सिरिया वो लगा दिए थे और उसमें खड़े थे। तो जब वो सामने आया तो एकदम जैसे कोई आता तो अपन नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, अचानक अचानक असंभावना, तो ऐसा हुआ पीछे और यहाँ जाकर के वो कीला घुस गया। हुआ था, मैंने देखा कि मैंने देखा। हमें तो दिखाई दिया नहीं, तो तुम्हारी तो भाई दृष्टि चाहिए। हैं? मुझे बताओ जो आगम के विरुद्ध हो इसमें कुछ तो। और उनने आत्महत्या कर ली थी, ये आगम के विरुद्ध है, क्योंकि क्षारक संबंधी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आत्महत्या करने वाला संबंधी हो ही नहीं सकता, ज्ञानी जीव आत्महत्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त भी वो असंख्य गुणा अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे थे भाई साहब। तुम्हें वो नहीं दिखते हैं कि बहुत तकलीफ में थे, टिक नहीं सकते थे, खाने को नहीं था, समय पे नहीं था, सो नहीं सकते थे। तकलीफ हो तो 1000 गिनाओ ना तुम। पहले नरक की सब तकलीफें गिनाओ तो वे राजा सैनिक की हो गई ना। लेकिन मैं कहा हमें तो नहीं दिखता, कुछ नहीं था, वे तो अपने में मग्न थे। चौथे गुणस्थान का सुख जो होता है, कौन क्या होता है? यों चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद नाग नरेंद्र के शांति जी कहाँ? शांति जी वो कहाँ है? किताब नहीं आई अभी तक, तलाशो, पता करो कहाँ है अभी। मुझे चाहिए वो कल किताब, मुझे सुनाना है। अभी मुझे पच नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ अभी कह देता हूँ उसकी बात।
अपन बोलते हैं ना समाधि मरण। हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी समाधि की चर्चा होती है तो हमें समाधि मरण याद आ जाता है, और समाधि तो एक तरफ गायब हो जाती है और मरण मरण दिखता है। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। वो समाधि का महोत्सव नहीं है, मृत्यु का महोत्सव है। ना नहीं, मुझे उस कवि से भिड़ाने की कोशिश मत करना, जो समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ। दो शब्द है ना, समाधि और मरण। अब हमने समाधि मरण बोला तो तुम्हें मरण ही मरण दिखता है, समाधि दिखती ही नहीं। अब मैं कहता हूं समाधि मरण होता ही नहीं है। क्यों? कि मरण तो एक समय का है। जब तक मरे नहीं हम अखिल, तब तक तो हमारा वो जीवन है ना। जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हमारा जीवन है कि मरण। और जब वो हमारा देह का वियोग होगा और हमारा आत्मा यहाँ से निकल के जाएगा, वो ही मरण होगा ना। तो वो तो एक समय में कहीं चला जाएगा, तो वो संयम भी होंगे हम तो भी असंयम ही हो जाएगा। माँ के पेट में कहीं संयम होता नहीं, देवगति में संयम होता नहीं। मैं अभी कह रहा धन्य कुमार जी का वो समाधि मरण की स्थिति थी ना, तो समझने में मैंने वहाँ एक प्रवचन में एक बात कही थी, समाधि मरण पे बात कर रहा था। ब्रह्मचारी को मरने की जल्दी क्यों है, क्यों होना चाहिए, क्यों जल्दी हम ये छोड़ देंगे, अन्न छोड़ देंगे, जल छोड़ देंगे, ये गलती है। नहीं, आप खाओ अन्न, आप थे क्यों वहाँ जाओगे? तुम ब्रह्मचारी हो ना, बाल ब्रह्मचारी हो ना, जाते ही बेटा स्वर्ग में जाओगे गारंटी से। मैं ये नहीं कहता कि तुम नरक में जाओगे। और स्वर्ग में जाओगे तो 32 देवांगनाएं जाते ही खड़ी होंगी तुम्हारे सामने। मनुष्य गति में जाओगे तो 25 साल बाद एक आध मिलेगी। देवगति में जाओगे तो 32 देवांगनाएं और तुम एकदम जवान पैदा होगे, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा ना। तुम क्यों वहाँ की तुम्हें जाने की जल्दी है? ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र में लिखा है। उसमें लिखा है, कौन भगवती आराधना में लिखा है, पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा है, पंडित गुमानी राम जी ने लिखा है, सूरजमल जी के लड़के ने लिखा है कि भाई मर के तो कहीं असंयम होता ही नहीं है, असंयम में जाना है। तो हमें थोड़ा बहुत भी संयम है, वो छूटना है। तो हम छूटने के लिए हमें पसंद कैसे आ सकता है? मरने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है समाधि मरण में, जीने के लिए ही सारे प्रयत्न करना है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम निप्रतिकारे धर्म, प्रतिकार करना है। ऐसा लिखा है कि जब तक ये भोजन तुम्हारे जीवन में सहयोगी है तब तक उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। जब वो तुम्हें जीवन में तकलीफ पहुंचाने लग जाए तब उसे छोड़ना। ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मैंने, मेरी किताब है, क्या नाम, समाधि मरण और संलेखना, तो उसमें तुम लेकिन सब प्रमाण दिए हैं मैंने सब वहाँ कहे। और मैं कह के आया कि नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। अब तुमने जो छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम भ्रष्ट हो जाओ, लेकिन लेना तो तुम्हें 8 दिन हो गए छोड़े सब। कैसा अब उस पे से उतार दिया, क्या कहते हैं, कि हम तो सुना था वेंटिलेटर पे से उतरते 2-4 दिन में ही काम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तो आप 8 दिन से जिंदा हो, इसका मतलब आप वेंटिलेटर के काबिल थे ही नहीं। और आपने और ये छोड़ छाड़ दिया, नहीं छोड़ो तो को 1-2 साल जिंदा रह जाओ। ऐसे कुछ लोग कहते हैं वेंटिलेटर पे चला गया, अब तो उसे मरना ही है। मेरे बारे में भी कहा था बहुत बड़े आदमी ने, नाम नहीं बताऊंगा, कि डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे गए सन 3 में, 2003 की बात है। मेरा ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे रखा था। तो कहा वेंटिलेटर पे हैं,
तो उनका नहीं रहा, वेंटिलेटर पे गए। हाँ, मेरे पिताजी वेंटिलेटर पे गए थे तो वे लौट के नहीं आए, मर गए। अब डॉक्टर साहब खत्म। ये बहुत बड़े आदमी ने कहा। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी से कहा। यशपाल जी दौड़े दौड़े दिल्ली पहुँचे कि क्यों, कि मैं ऐसा ऐसा सुन के आया हूँ, अब बोले मुझे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ हमारे डॉक्टर लोग तो सब कुछ ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं है, वो हो गया, सब ठीक है, सब प्रोग्रेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी छोड़ दो तो दिमाग में से कि वेंटिलेटर पे जाना नहीं बेटा, वो चले जाओ तो मर ही जाओगे, ये बात नहीं समझना। लौट के भी आ सकते हो। जिजीप्सा होनी चाहिए। समाधि बनने के लिए जिजीप्सा विरोधी नहीं है, जीने की इच्छा होनी चाहिए। अभी कभी बुलाना फिर मुझे बाद में भी, तो मैं 17 दिन तो यही बताना है, तो मैं तुम्हें समाधि में समझाऊंगा। मैं दिल्ली में गया था पर्यूषण में, तो धर्म के 10 लक्षण में व्याख्यान चल रहे थे। एक दिन मुझे ले गए आत्मार्थी ट्रस्ट में, तो वहाँ मैंने इस पर व्याख्यान किया, समाधि मरण पे। जितने लोग मेरे साथ गए थे उन्हें बहुत पसंद आया। सब पीछे से आके लगे हमें तो साहब समाधि मरण का सुनना है, धर्म के 10 लक्षण तो हम किताब में पढ़ लेंगे, हमें नहीं सुनना। 3 दिन निकल गए थे और फिर वो 7 दिन तक समाधि मरण पर प्रवचन चले। 26 तारीख को गोष्ठी रखी है दादा, हैं? 26 तारीख को गोष्ठी रखी है इसी विषय पर, समाधि पर। समाधि पे, समाधि पर। इनने मेरे से आके कहा था समाधि मरण पर गोष्ठी रखी है। कैसी बात करते हो, हमारे मरण का कोई काम नहीं है, समाधि पे रखना हो तो रखो। क्यों? क्योंकि ये सारे वक्ता उधर दौड़ेंगे, मरण हो तो ऐसा करना, ऐसे करना, ये करना, मरना, ये छोड़ देना, ये कर देना, ये कर देना, गलत लाइन पर जाएंगे। समाधि की तो कोई बात ही नहीं करने वाला है। ये समाधि पे गोष्ठी रखो। और समाधि पे जीवन होता है, समाधिमय जीवन होता है। वो समाधि क्या है, समाधि क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी समाधि में हूँ, तो हंसते हो, अभी समाधि में हो, व्याख्यान दे रहे हो, मरने का ठिकाना नहीं है, तो समाधि में कैसे हो? एक ऐसा देश है, एक कैसे जैनी है कि कहीं समाधि मरण का पाठ सुन लें तो समझता है कि कोई मरने वाला है। अब सगुन जैसा समझते हैं उसको। मैं हंसते खेलते समाधि में नहीं रह सकता। समाधि माने समता भाव, समाधि माने सब, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, ऐसे भाव का नाम समाधि है। सुख में दुख में बंधु वर्ग में सब में समता हो, कहीं भी विषम चित्त में आकुलता नहीं हो। वो मुझे जब मैं वो कौन सा आना क्या है, सहजता, सहजता आने तो फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो मतलब एकदम सहज भाव होना चाहिए हमारे जीवन में। हमें सब स्वीकार है, जो भी होना हो वो स्वीकार है। तो हमने निश्चित है सब कुछ कर्मबद्ध पर्याय मानी, नहीं तो नहीं मानी। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, कोशिश करके तो देखो। तो तुम कर्मबद्ध पर्याय के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हो बेटा। तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि वो जो नक्की है वो हो रहा है, होना है। शायद मैंने पहले कभी आपको बताया था, अब अभी प्रकरण आ गया तो मुझे रहा नहीं जाता, इसलिए बताता हूँ। मैं अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जयपुर की घटना है, सच्ची, सारे देश में हवा फैल गई थी, सिर्फ मुझे पता नहीं था। ख्याल है? तो मैं तो अपने वैसे ही था, शांति से। तो सारे देश में हल्ला गुल्ला हो गया तो बहुत लोग आ गए, देखने वाले आने लग गए। अब की बार तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया किसी को कुछ खबर नहीं करना। ताता बीमार रहा, मैंने कोई किसी को खबर कहीं कुछ करने नहीं दी हैं। तो एक आदमी आ गए, मेरे मित्र, बहुत घने मित्र थे, ज़बरदस्त आदमी थे, तो किसी की सुनते नहीं थे। डॉक्टरों की, मनुष्य को सबको धक्का देते हुए और मेरे पास पहुंच गए। और कोई तो जा नहीं सकता था, आप लोग नहीं आ सकते थे कोई।
क्योंकि गवर्नमेंट का पहरा था, कभी मरीज के पास ज़्यादा भीड़ भब्बड़ नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुश्किल से पास था जिनके पास, वो आते थे, कोई खाना वाना लेके आते थे, कोई दवा ऐसे लेकर के आते थे। आए मेरे पास, बैठ गए मैं कुर्सी पे, थोड़ी देर यहाँ वहाँ की तबीयत की बातें पूछी, फिर बोले कि आपका क्या विचार है? मैंने कहा कि समाधि मरण का। मैं कहा मैं तो समाधि में ही हूँ। ऐसे देखा नहीं बोला आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? मैंने कहा डॉक्टर छुट्टी देंगे तो घर जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। सच्ची बात है बता रहा हूँ मैं, साथ की गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ, थोड़ा नमक मिर्च मेरा जरूर होगा है? लेकिन घटना सही घटी थी क्या? तो मैंने कहा घर जाऊंगा कि नहीं, वो मर के अगले भव में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने कहा जहाँ जाना वहाँ चले जाएंगे, किरमत पर्याय में जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। बोले बहुत लोग कहते हैं कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे, टोले के टोले। आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार नहीं है। हैं? गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाने का विचार नहीं है, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बेहोश नहीं हूँ, होश में बोल रहा हूँ। क्यों नहीं है विचार जाने का? मैंने कहा देखो गुरुदेव श्री बहुत बड़े महापुरुष थे, जीवन भर उनके पवित्र भाव रहे, तो वो इस पंचम काल में जितना ऊपर से ऊपर स्वर्ग में जाते होंगे वहाँ गए होंगे। अब कौन तक जाते हैं ये मैं संजीव पे छोड़ता हूँ। कभी ये कहते हैं दूसरे तक, कभी कहते 5वें तक, कभी कहते 16वें तक। तो इनसे निपट लेना भैया तुम। लेकिन मैं तो इतनी जानता हूँ कि जितने से जितने ऊपर स्वर्ग तक जाते होंगे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, उतने से ऊपर स्वर्ग में गए। वहाँ सागरों की आयु होती है, उनके साथ मोक्ष जाने का मतलब है स्वर्ग से तो मोक्ष जाएंगे नहीं, फिर आगे मनुष्य होंगे तब वहाँ जाएंगे ना, यानी वो सागरों वर्ष बाद जाएंगे। ये सागरों पर्यंत मेरा संसार में रहने का विचार नहीं है, समझे हैं? उनके साथ क्यों नहीं जाऊंगा? इतना लंबा काल संसार में मुझे नहीं पोसाता है। ये निदान बंद नहीं है। मैं कहता तुम मुझसे निदान बंद करने की नहीं कह रहे हो, इसे तो संलेखना में अत्याचार का है। और साथ की भावना तो निगोद की भावना है, मोक्ष की भावना तो एकत्व भावना है। क्या? नहीं मुझे किसी के साथ नहीं जाना है। समाधि का स्वरूप क्या है एक दफे समझो तो। जो कुछ सुनिश्चित है, देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात पक्की है ना। इसमें भी किसी को शंका है क्या? समय सार में लिखी है, गुरुदेव श्री ने बताई है। अब उसमें हम नहीं माने तो हमने जैन धर्म पर पहला उल्लंघन किया, तो समता भाव खंडित हो गया कि हम तो करेंगे। क्या हुआ था? और जीवेंद्र स्वामी ने कुत्ते को नमो का मंत्र सुना दिया था, तो वो स्वर्ग चला गया। सुना है आपने? मैंने कहा बेटा एक बात बताओ कि यदि जीवेंद्र स्वामी वहाँ नहीं आ पाते और उसे नमोकार मंत्र नहीं सुना पाते तो वो कुत्ता कहाँ जाता? बता। और तो उनने नमोकार मंत्र सुना दिया इसलिए तो वो स्वर्ग चला गया। ये तो आपकी बात ठीक है, मैं भी कहता हूँ ठीक है। अब वो नहीं सुना पाते तो कहाँ जाता? नरक में जाता। ऐसे ऐसे फटाफट सब जगह खाली पड़ी है कि वो चाहे जहाँ चला जाता, कि पहले से नक्की थी कहाँ जाना है उसे तो जहाँ जाना था वो तो वहीं गया। तो नमोकार मंत्र ने क्या हुआ? नमोकार मंत्र सुनना भी नक्की था, जीवेंद्र स्वामी का आना भी नक्की था, वो जगह जाना भी नक्की था। भगवान महावीर से पूछते कि ये कहाँ जाएगा तो ये बता पाते कि नहीं? कि बता भी मैं क्या पता, मैं देखूंगा कि वो आता है कि नहीं आता है,
जीवन धर्म उसे सुनाता है, उसके हिसाब से नक्की होगा, ऐसा कहते। अरे आदिनाथ बता देते ना तो सब नक्की है ना। तुम ये सब नक्की है, अब मेरे से कहते हो कि तुम बताओगे तुम कहाँ जाओगे, कहाँ? भगवान खुश हो जाए वो तुमसे कहें क्या कि तुम बेटा कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम क्या बोलोगे? मैं कह मैं भगवान से कहूँगा हम तुम्हें भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान किसी से ऐसा नहीं पूछते। कोई इंद्रजाली आया होगा, हमारी कोई मांग नहीं है। तो क्या है, जो भी भविष्य सुरक्षित है केवली के ज्ञान में आया है, यद्यपि हमें ये पता नहीं है क्या आया है, लेकिन ये पता है कि आया है, और जो आया है वो हमें स्वीकार्य है। इसका नाम है साम्य भाव, इसका नाम है समाधि। और इसलिए हमारा जीवन समाधिमय है। तो समाधि मरण का क्या होगा कि जब देह छूट जाएगी तो समाधि मरण हो जाएगा। हम तो समाधि में ही हैं, समाधिमय जीवन है और उसमें देह का परिवर्तन हो जाएगा तो समाधि मरण हो जाएगा। वो एक समय का होगा। और जीवन तो सारा जीवन है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। क्यों? कहते आपने कितने वर्ष का समाधि मरण लिया है? मैंने कहा आजीवन, जब तक जिंदा है तब तक है? और उसके बाद भी ध्यान से सुनना, अभी देवलाली में गुरुदेव की जयंती पर हम गए हुए थे, तो अपने एक विद्यार्थी था, हो सकता है वो यहाँ भी हो, तो वो बोला कि जब तक पंचम काल के अंत तक रहेगा तब तक ये गुरुदेव श्री का शासन, ये तत्व ज्ञान जिंदा रहेगा। 18,000 वर्ष तुम थे। हाँ, ये हैं ये है कोई क्या भैया कह रहे थे, क्या नन्हे भैया, इनने भरी सभा में ऐसे ही कहा 18,500 वर्ष तक। मैंने क्यों भैया 18,500 वर्ष तक? 19 वर्ष तक क्यों नहीं? 19,000 वर्ष तक क्यों नहीं? 25,000 वर्ष तक क्यों नहीं? क्यों? मैंने कहा बेटा ये तो यहाँ की बात है, भरत क्षेत्र की। हम मर के जहाँ जाएंगे वहाँ के ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्यों? वहाँ इस मार्ग को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हें ये देह की पीढ़ी दिखती है, हमें आत्मा की पीढ़ी दिखती है, आत्मा के भव दिखते हैं। हम तो जहाँ जाएंगे हम तो वहाँ भी यही चलाएंगे। तो फिर 18,000 वर्ष काय को रहे? क्यों? लाखों वर्ष क्यों? कभी खत्म होएगा ही नहीं। जिन शासन कभी खत्म होता ही नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए भाई उस बात को हम गहराई से समझें। समाधि मरण क्या है, समाधि क्या है, पहले हम समाधि का स्वरूप तो समझें। ये जो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, देखो हमको कछु भय नारे। हमारे कवि कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं। क्यों नहीं है बे तुम्हें डर? कि जान लियो संसार। ये नहीं कहा कि हमने मोक्ष जान लिया, हमने आत्मा जान लिया, ये नहीं कहा। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जान लिया भाई तुमने जो तुम्हारे सारे भय खत्म हो गए? जा करी जा को जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार। सो बनी है टरी है कछु नाई, कर लीनो निर्धार। आते कछु भय नारे। ये है उनका संसार। हमने संसार को जान लिया, माने संसार का स्वरूप ये है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय में जो होना है वो ही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ये संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप है, ये तो धर्म का। अरे भाई संसार माने पर्याय, तो ये पर्याय का स्वरूप नहीं है कि जो पर्याय जिस द्रव्य की जब जिस काल में जिस निमित्त के द्वारा
जैसी होनी होगी वो होगी, तो पर्याय का स्वरूप हुआ ना, तो संसार पर्याय है, तो हमने संसार का स्वरूप जान लिया। अब हमें कोई डर नहीं है, क्यों कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यदि कहीं भगवान ने तुम्हारा नरक में जाना जान लिया हो तो क्यों, शरणक से पूछो, क्योंकि वहीं उनके गुरुजी बैठे थे, भगवान महावीर और गौतम जी, और उनने जाना था कि जी नरक में जाने वाला है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया होगा। कि जो शरणक ने किया, यदि हमारा नरक में जाना भगवान ने देखा है, तो हमारा वो जवाब होगा जो शरणक का था, हमारा वही व्यवहार होगा जो शरणक का था। अस्वीकार करते ही तो मूल चीज़ ही गायब हो गई। लेकिन जिसको क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होती है, उसको गुरुदेव फरमाते थे अनंत भव नहीं देखते। कि केवली के ज्ञान में यदि मेरे अनंत भव आए होंगे तो मैं तो अनंत भव संसार में रहूँगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के गुरु भाई ने गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव ने कहा तुझे केवली पे भरोसा है? कि तुम कहता केवली ने देखे होंगे। यदि तुझे भरोसा है तो जिस पर केवली पर जिसे भरोसा होता है उसके अनंत भव भगवान देखते ही नहीं हैं। क्यों नहीं देखते भगवान? क्योंकि होता ही नहीं है उसके। अनंत भव रहे तो जब तक उसको श्रद्धा आएगी नहीं, उसके संसार का अंत आ जाए, दो चार भव ही रह जाएं, ख्याल में है ना, तब इस बात का पक्का भरोसा होता है। ऐसा समझ लेना। इस बात का यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो पंडित हुकुमचंद की कमजोरी है कि वो समझा नहीं पा रहा है। ये बात नहीं है। अभी तुम्हारा अनंत संसार बाकी है, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये गाली नहीं दे रहा हूं मैं आपको। शास्त्र में लिखी है ये बात कि जिसका अनंत संसार बाकी है उसको ये समझ में ये बात नहीं आएगी। देखो हम तो क्या, हम क्या हैं समझाने वाले? हमारी क्या हैसियत है? ऋषभदेव भगवान समोसन में बैठे थे, उनसे जैसा वक्ता कोई दूसरा था इस की आदि में, क्यों? और उनने समझाया और अपने पोते को समझाया, तो रिश्तेदारी भी थी, कोई दूसरे को नहीं समझाया। क्यों? तो अपने पोते से तो झूठ बोलेंगे नहीं। अरे झूठ, भगवान झूठ बोलेंगे? भीतरागी सर्वज्ञ हैं और उस पोते को भरोसा नहीं आया, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं कि तुम्हारी गारंटी ले लेंगे कि हम तुम्हें समझा ही देंगे? हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन किसी का भाग्य होगा, यदि उसकी होनहार ठीक होगी, उसका अल्प का संसार बाकी रहा होगा, तो उसकी समझ में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा और अवश्य आएगा। और ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि हमारा नंबर कहाँ लगेगा। तुम्हारा नंबर है, समझना चाहिए मेरा ही नंबर है, तब तो मैं ये बात सुनने आया हूँ, तब तो मेरा मन इस बात में लग रहा है, तब तो मेरी श्रद्धा इधर दृढ़ हो रही है। उनमें से वो मैं ही हूँ। बाकी की बात मैं इस मामले में कल कहूँगा।